अस्सलाम वालेकुम, महमूद अजीम के साथ टेक्निकल गाइडेंस में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे क्या मुख्तलिफ किस्म के पैनल्स को इकट्ठे हम एक ही सीरीज़ में या पैरेलल में एक सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसमें ऐसे होता है कि कुछ लोग पहले ओल्ड सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको अपग्रेड करवाते हैं, पैनल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो पैनल्स लोगों ने पहले लिए होते हैं वो बाद में मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। लेट्स सपोज आपने पहले लिए थे लॉन्जी, अब आपको मार्केट जाते हैं तो आपको लॉन्जी मिलता नहीं है या शार्ट हो जाता है, तो आप ले आते हैं जिनको, या फिर आप कैनेडियन सोलर ले आते हैं। तो उसमें साइजेस का डिफरेंस भी आता है, पी टाइप एन टाइप का डिफरेंस भी आता है। तो आप पजल हो जाते हैं कि आपको कौन से पैनल लगाने चाहिए। क्या हम पुराने जो पैनल्स लगे हुए हैं उनके साथ नए पैनल्स को चला सकते हैं या नहीं चला सकते, और अगर चला सकते हैं तो क्या इससे पैनल्स की एफिशिएंसी पे या उनकी लाइफ स्पैन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, और आए रोज़ ये लोग जो परचेजिंग कर रहे होते हैं सोलर की, उनको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जब भी आपने सोलर पैनल परचेज करने जाना तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने ओल्ड जो पैनल लगे हुए हैं उनको आपने देखना है कि उनके एम्पेयर्स कितने हैं और वो कितने वाट के हैं। और अगर आपने 4-5 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले पैनल्स लिए थे, वो पैनल्स आते थे छोटे साइज़ के, वो अगर आपने लगाए हुए हैं जिसमें 250 वाट के पैनल भी आते थे, 280 वाट के भी आते थे, 320-330 वाट का पैनल जो है वो बहुत अरसा तक चलता रहा है, और उसके अलावा 400 वाट वाले पैनल भी आए, फिर उसके बाद 450 वाट वाले पैनल भी आए। अगर इस रेंज तक के पैनल 450 वाट तक के पैनल आपने पहले ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो फिर आपने जब नए पैनल लेने हैं तो आपने उनके साथ उनकी सीरीज स्ट्रिंग एक नहीं बनानी। इसका मतलब है कि उन सब को एक ही स्ट्रिंग में आपने कनेक्ट नहीं करना। अगर आप बहुत बड़े साइज के पैनल जो कि 545 वाट या 540 वाट से लेकर 580-85 वाट या इससे भी बड़े पैनल जो 680 वाट के आते हैं या 700 वाट के, उनके साथ आप 450, 400, 350 या 250 वाट वाले पैनल लगाते हैं एक स्ट्रिंग में, तो आपको रिजल्ट कभी भी सही नहीं मिलेगा। हाँ, उसको लगाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप न्यू सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपने एक ही टाइप के सोलर पैनल परचेज करने। लेकिन अगर आपने मजबूरी बन गई है, आपने सिस्टम को अपग्रेड करना है और आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, आपने बस 6-7 पैनल पहले भी लगाए हुए हैं, 4-5 आपने और लगाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती कि आपने इन्हीं पैनल को किसी तरीके से चलाना है, इन्हीं के साथ गुजारा करना है। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटे साइज़ के जो पैनल होते हैं 250, 300, 400 वाट तक के, उनके साथ आपने एक स्ट्रिंग में नहीं लगाना। आपने एक अलग स्ट्रिंग बनानी है बड़े पैनल्स की, और छोटे पैनल्स जो हैं उनकी अलग बनानी है। अगर आपके पास नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा हैं, 7-8 पैनल हैं, इतने पैनल्स हैं पुराने कि एक स्ट्रिंग उनकी सबकी बनाएं, तो आपके जो इन्वर्टर के आजकल नॉर्मली जो वोल्टेज रेंज आ रही है MPPT की, वो 500 वोल्ट की आ रही है। तो आपने उसकी रेंज जो इतनी बनानी है कि 400 वोल्ट या मैक्सिमम भी 450 वोल्ट से ज़्यादा उसके वोल्टेज ना हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े साइज़ के पैनल की 8 या 10 पैनल की, 8 पैनल की तो चले ठीक है, 10 पैनल की स्ट्रिंग एक बना के लगा देते हैं इन्वर्टर के साथ। वक्ती तौर पे तो गुजारा चल रहा होता है, लेकिन जब लोड आप कम डालेंगे या फिर बहुत ज़्यादा पीक टाइम में जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें ट्रिपिंग शुरू हो जाती है, तो फिर कभी कभार इन्वर्टर जल भी जाता है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर तो आपका इन्वर्टर ऐसा है जिसमें ड्यूअल पीवी इनपुट यानी कि डबल MPPT वाला ट्रैकर उसमें पाया जाता है उसकी MPPT में, तो फिर आपने एक साइड पे PV1 लिखा होगा, उसकी दो वहाँ पे पॉइंट्स होंगे प्लस और माइनस के, एक स्लॉट बन गई, ठीक है, और दूसरी स्लॉट जो है उस पर PV2 लिखा हुआ होगा, वहाँ पे भी प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है। तो एक आपने स्ट्रिंग PV1 पे लगा देनी, दूसरी PV2 पे लगा देनी, एक साइड पे यानी कि आपने नए पैनल लगा दिए, दूसरी साइड पे आपने पुराने लगा दिए, तो मसला हल हो गया, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपका जो इन्वर्टर है वो सिंगल इनपुट PV वाला है, यानी कि PV के 2 ही पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर एक प्लस लिखा हुआ है, एक माइनस लिखा हुआ है, सिर्फ PV1 है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर ऐसी 2 स्ट्रिंग्स बनानी है कि दोनों के वोल्टेज जो हैं वो लेवल करने हैं, इक्वल करने हैं। दोनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेज आपने इक्वल करने, एम्पेयर इक्वल नहीं करने, लाजमी नहीं है, इक्वल रख भी लें
ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग आप बनाते हैं 10 एम्पेयर की, नए पैनल जो आजकल बड़े मार्केट में चल रहे हैं बड़े साइज़ के, जो कि 580 85 575 वाट या 550 वाट के भी, इनके ऊपर 13 एम्पेयर लिखा होता है, लेकिन नॉर्मली ये 9 से 10 एम्पेयर दे रहे होते हैं। इनकी जो स्ट्रिंग है आपको 9 से 10 एम्पेयर दे रही होती है। अब एक और आप स्ट्रिंग बनाते हैं, उसमें लेट्स सपोज आप लगाते हैं 250 वाट के 12 पैनल, तो उसके जो 12 पैनल हैं उनके वोल्टेज जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 400 या इससे कुछ नीचे होंगे या इस रेंज में होंगे। और ये जो आपके 8 पैनल हैं या 9 पैनल हैं एक बड़ी स्ट्रिंग में, जिसमें बड़े बड़े पैनल आपने लगाए हुए हैं, इनके वोल्टेज भी अप्रोक्सीमेटली कोई 400 या फिर 370 इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली होंगे। तो फिर आप इनको एक ही सिंगल पीवी इनपुट वाला जो इन्वर्टर है उनके ऊपर जब पैरेलल करेंगे तो आपने सिर्फ वोल्टेज को देखना है। वोल्टेज दोनों स्ट्रिंग्स के सेम होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर सेम नहीं भी होते तो फिर क्या होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, आपका सिस्टम सही चलेगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी सी, उसकी एफिशिएंसी में थोड़ी बहुत कमी आपको मिल सकती है। उसमें भी ये होगा कि आपका इन्वर्टर सबसे पहले उस स्ट्रिंग को यूज़ करेगा, उसको चलाएगा जिसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। जिसके वोल्टेज कम होते हैं उसको उसने तब तक नहीं चलाना जब तक आप एक ख़ास मिकदार में लोड को नहीं बढ़ाएंगे। लेट्स सपोज 1 किलोवाट आप लोड डालते हैं तो उसने वो वाली स्ट्रिंग आपकी चलानी है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा है। जिसके वोल्टेज 450 हैं उसको पहले यूज़ करेगा, जिसके 400 वोल्टेज हैं उसको नहीं यूज़ करेगा। जब आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो जो पीवी स्ट्रिंग आपकी लगी हुई है हाई वोल्टेज वाली, उसके वोल्ट भी ड्रॉप होते जाएंगे। तो ये फिर जब 400 वोल्ट के राउंड अबाउट आ जाएंगे तो फिर उसने उस स्ट्रिंग को भी उठा लेना है जिसके 400 वोल्ट हैं, तो फिर दोनों के ऊपर लोड आएगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। लोड उस पर ही आएगा ज़्यादा जिसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे, और दूसरी स्ट्रिंग ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोड नहीं डालते इन्वर्टर पे। तो इसमें एक तो ये है, और वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप चला सकते हैं जितना अर्सा मर्जी चलाएं। और जब आपके पास बजट हो या फिर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं तो पुराने पैनल से सेल कर दें और फिर नए पैनल एक जैसे लेके लगा लें, तो ताकि वोल्टेज इक्वल हो जाएं। और बाकी अगर आपके वैसे ही वोल्टेज इक्वल हो जाते हैं, 12 पैनल आपने छोटे लगाए और बड़ी स्ट्रिंग में 8 पैनल या 9 लगाए, तो दोनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेज सेम हो जाते हैं लेकिन एम्पेयर सेम नहीं रहते। लेट्स सपोज ये है जी बड़े पैनल्स की स्ट्रिंग, इस पे 10 एम्पेयर मिल रहे हैं, और ये छोटे पैनल्स जो 250 वाट या 350 वाट हैं, ये आमतौर पे दिया करते हैं जी 6 एम्पेयर 5 एम्पेयर या 7 एम्पेयर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाते। तो अगर वोल्टेज दोनों स्ट्रिंग्स के आपने सेम बना लिए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, ये बेहतरीन सिस्टम आपका चलेगा। चाहे ये स्ट्रिंग 10 एम्पेयर दे रही है, इसके ऊपर जी आपको 5-6 एम्पेयर मिलते हैं, इसकी है ही मैक्सिमम इतने, इसने इतने ही देने हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों ही पैनल्स आपके, दोनों स्ट्रिंग्स ही बराबर यूज़ हो रही होंगी अगर वोल्टेज इक्वल हैं तो। अब आ जाते हैं हम दूसरे केस की तरफ। अगर आप ऐसे पैनल लगा रहे हैं जिसमें कुछ पैनल्स आपके पी टाइप हैं, कुछ एन टाइप हैं, उनकी एक ही स्ट्रिंग में आपने उनको यूज़ करना है या फिर अलग अलग स्ट्रिंग में यूज़ करना है, तो फिर भी आप लगा सकते हैं, इसका भी कोई हर्ज नहीं है। पी टाइप एन टाइप पैनल से इकट्ठे लग सकते हैं। उसमें जब भी आपने लगाने हैं आपने कोशिश करना है कि उनके वाटेज को देखना है सबसे पहले, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अम्पेयर्स होते हैं किसी भी पैनल के। अगर एक स्ट्रिंग में आपने लगाने हैं छोटे बड़े पैनल, एक ही स्ट्रिंग बनाते हैं किसी इन्वर्टर के साथ, लेट्स सपोज आप 4 पैनल छोटे लगा देते हैं, 4 आप बड़े लगा देते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं 300 या 400 वोल्ट की, ठीक है। तो उसमें आप 250 या 300 वाट वाले पुराने ज़माने के पैनल भी लगा रहे हैं जो कि 5-6 एम्पेयर से ऊपर देते नहीं हैं। उसी में आप 4 पैनल बड़े भी लगा रहे हैं जो कि 10 एम्पेयर वाले हैं, जो कि 13 एम्पेयर ऊपर लिखे होते हैं रेटेड, लेकिन मिलते हैं हमें उसके 8-9 एम्पेयर या मैक्सिमम 10 एम्पेयर मिलते हैं। तो जब 10 एम्पेयर वाले पैनल्स को आप स्ट्रिंग बनाएंगे सीरीज की, उसी में आपने 5 एम्पेयर वाले या 6 एम्पेयर वाले भी लगाए हुए हैं, तो पूरी स्ट्रिंग के आपको एम्पेयर आप चेक करके देख लें। जितना मर्जी आप लोड डालें, पूरी स्ट्रिंग आपको 10 एम्पेयर कभी नहीं देगी। हालांकि आपने 10 एम्पेयर वाले पैनल भी यूज़ किए हुए हैं, लेकिन आपने जब 6-6 एम्पेयर वाले लगाए हुए हैं तो टोटल स्ट्रिंग आपको 6 एम्पेयर ही देगी, मैक्सिमम भी ऊपर जाएगी 7 एम्पेयर तक जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वर्टर के ऊपर लोड डालते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, फिर अगर आपको एम्पेयर ज़्यादा मिल भी जाते हैं किसी केस में, तो फिर आपके जो छोटे पैनल हैं वो जल्दी डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे जिनके एम्पेयर थोड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर से जब आप ज़्यादा हाई एम्पेयर का करंट गुजारेंगे तो उनकी डिग्रेडेशन तेज़ी से होगी
और वो जल्दी डेड होंगे। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम 550 वाट का पैनल और 585 वाट का या 575 वाट के पैनल जो आते हैं या 540, 545 या 555 वाट के, इनको हम इकट्ठे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो इसका आंसर ये है कि इन पैनल्स को आप बहालत मजबूरी आप लगा सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है इनके पीछे जो स्पेसिफिकेशन शीट भी होती है और उसके ऊपर भी लिखा होता है, जो बड़े पैनल आते हैं 585 वाट के, 580 वाट के, फिर 570 या 575 वाट तक के पैनल जो आमतौर पे आते हैं आजकल एन टाइप में, ये पैनल जो हैं इनके पीछे जो शीट होती है इसके ऊपर लिखा होता है 14 पॉइंट समथिंग एम्पेयर्स। और जो पुराने जो पिछले साल के जो एन टाइप आने से पहले के पैनल हैं 550 वाट, 540 वाट, 545 वाट, 555 वाट, इनके ऊपर लिखा होता है 13 पॉइंट समथिंग एम्पेयर्स। तो 1 एम्पेयर का डिफरेंस होता है। तो एम्पेयर 1 से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और ये पैनल सीरीज़ में इकट्ठे चल जाते हैं। परफॉर्मेंस में 19-20 का फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। आप इनको चला सकते हैं जब तक मर्ज़ी चलाएं, इससे कोई नुकसान का ख़तरा नहीं है। लेकिन कोशिश यही करनी होती है आपने कि एक ही टाइप के पैनल लें, लेकिन अगर एक टाइप के नहीं है तो फिर भी ये चल जाएंगे। इसकी एक और रीज़न भी है, वो ये है कि ये दोनों ही टाइप के पैनल 550 वाट के या 585 वाट के, इनकी जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं, ये दोनों टाइप के पैनल्स ही 9 या 10 एम्पेयर से ऊपर नहीं हमें प्रोवाइड करते। चाहे एक स्ट्रिंग में एक ही टाइप के पैनल लगाएं, फिर भी वो 9 या 10 एम्पेयर पे ही ऑपरेट करवा रहे होते हैं। तो ये पैनल्स जो हैं इस रेंज के, ये सारे इकट्ठे चल जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी टाइप के पैनल्स की तरफ। कुछ लोगों ने 1-2 साल पहले पैनल लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले। वो आते थे जी 515 वाट, 500 वाट, 535 वाट, 520, 525 वाट, इस रेंज में ये जो पैनल आते थे ये ज़्यादातर फेक आते थे। और इनमें ज़्यादातर पैनल जो होते थे फेक होते थे, यानी कि वो या तो कॉपी होते थे या फिर वो डॉक्यूमेंट्स के बगैर आते थे, या वो स्मगलिंग के थ्रू या जिस चैनल के थ्रू भी आते थे, चाहे वो अफगान बॉर्डर से आते थे या जिस तरीके से भी आते थे। वो पैनल जो होते थे उनके एम्पेयर्स 8 से 9 एम्पेयर से ऊपर स्ट्रिंग जाती नहीं थी किसी भी सूरत में। तो वो पैनल्स आपने कभी भी एक बड़े पैनल की स्ट्रिंग में इनको नहीं यूज़ करना। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक साइड पे एक स्ट्रिंग बनाएं बड़े पैनल्स की, एक छोटे की अलग एक स्ट्रिंग बना लें, दोनों को आप पैरेलल कर दें तो फिर काम चलेगा, बल्कि बेहतरीन चलेगा। अब आपका दूसरा सवाल, कुछ लोग पूछते हैं जी अगर हमने छोटे पैनल हैं और बड़े पैनल हैं, हमने चलाने ही चलाने हैं, कोई तरीका बताएं। उसका मेथड भी है और वो बहुत अच्छे चलते हैं, कई जगहों पे चलाए हैं मैंने और कई लोग चला रहे हैं, मैंने जगह जगह देखा है, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। उसका तरीकाकार ये है, लेट्स सपोज आपके पास कुछ पैनल हैं 250 या 330 वाट वाले और कुछ पैनल आपने नए लिए हैं। लेट्स सपोज आपने 4 पैनल लिए हैं बड़े साइज के 550 या 585 वाट के, और आपके पास 8 पैनल हैं पुराने 350 वाट, 330 वाट या 250 वाट, इस रेंज के पैनल। तो आपने क्या करना है, ये जो छोटे पैनल हैं ये आपके पास हैं 8, तो इनके आपने पेयर बना लेने 4। हर पेयर में हर एक इसका एक एक का पेयर बना लेना, डबल डबल करके पैरेलल कर देने, यानी कि 2 पैनल लेकर उनको एक पैनल बना देना आपने, और उसका प्लस पे प्लस माइनस का माइनस करेंगे जब, फिर क्या होगा, वो एक 5 या 6 एम्पेयर का पैनल या 7 एम्पेयर का, इसकी एवरेज हम ले लेते हैं 6 एम्पेयर का, वो 6 एम्पेयर का एक पैनल होता है जी। वो 6 एम्पेयर के जब 2 पैनल आप प्लस प्लस माइनस माइनस पे लगाएंगे तो वो एक बड़ा पैनल बन जाएगा। वो आपका बन जाएगा, जो आपका बड़ा है 585 वाट वाला या 550 वाट वाला, उसके इक्वली बन जाएगा। इसके जब आप 6 एम्पेयर के 2 पैनल पैरेलल में लगाएंगे तो वो 12 एम्पेयर के पैनल बन जाएंगे। उनके पीछे भी 8 एम्पेयर, 8.5 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, 10 एम्पेयर तक भी लिखा होता है, लेकिन इतने एम्पेयर वो प्रोवाइड नहीं करते, वो प्रोवाइड करते हैं आपको 6 एम्पेयर। तो जब 2 पैरेलल करेंगे वो 12 एम्पेयर बन जाएगा। यानी कि ये अब 2 पैनल आपके इधर बन गए, 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, 2 इधर, ये हो गए अब 8 नहीं रहे, ये अब हो गए 4 पैनल। तो ये 4 पैनल बड़े उसके इक्वल बन गए, ठीक है। इनको अब आपने सीरीज में लगा देना है। ये जो एक पेयर है इसका जो प्लस है दूसरे पेयर के माइनस के साथ, इसका प्लस अगले के माइनस के साथ, सेम उसी तरीके से आपने इसको सीरीज करना। एक स्ट्रिंग ये बन गई। ये स्ट्रिंग जो है इसमें वोल्टेज क्या होंगे, फिर ये जो पैनल होते थे ये 39 वोल्ट में भी आते थे, इसमें जो 250 वाट के थे वो आते थे कम वोल्टेज में 29 वोल्ट, 32 वोल्ट,
और इसमें फिर 36 वोल्ट वाले पैनल भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर 39 वोल्ट वाले भी हैं। लेट्स सपोज इसकी एवरेज अगर हम लें तो ये 30 वोल्ट का एक पैनल, जब दो पैनल आपने पैरेलल किए तो उनके वोल्टेज 30 ही रहेंगे, उनके एम्पेयर हो जाएंगे 12, 6 जमा 6 12, लेकिन उनके जो वोल्टेज हैं वो 30 ही रहने हैं। अगर वो 30 वोल्ट का एक पैनल है, ये भी 30 वोल्ट का है, तो 60 नहीं बनने, वो 30 ही रहने हैं। तो ये आपके 30-30 वोल्ट के जब 4 पेयर आपने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो ये बन गए 30 × 4, ये 120 वोल्ट की एक स्ट्रिंग छोटे पैनल की बन गई 120 वोल्ट की। तो दूसरे आपके जो 4 पैनल आपने बड़े लेके सीरीज में लगाए, वो लेट्स सपोज 50 वोल्ट का एक पैनल है, तो वो 45 वोल्ट के भी होते हैं जो आपको देते हैं। तो वो अगर 45 का है एक, तो वो बन गए 45 45 90 90 90 180 वोल्ट ये हो गए, और 120 वोल्ट ये हो गए जी 200 और 300 वोल्ट की एक स्ट्रिंग बन गई। और 300 वोल्ट के ऊपर आपका इन्वर्टर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगा। और कोशिश करनी चाहिए जब भी आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें तो फिर आपने इसमें अगर आपने इन्वर्टर के ऊपर 70% से ज़्यादा लोड डालना है तो फिर आपने उसके साथ बड़ी स्ट्रिंग लगानी है। वो 300 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, 350 वोल्ट या फिर 350 वोल्ट से लेकर 400 450 वोल्ट के इन बिटवीन होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर आपका अच्छे तरीके से काम करे। अगर आप 500 वोल्ट एमपीपीटी वाले किसी भी इन्वर्टर को 250 वोल्ट देंगे तो फिर वो आपका जो इन्वर्टर है वो अपनी 50% से ऊपर जब आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो फिर उसके ऊपर वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। यानी कि अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसके ऊपर जब आप 2 किलोवाट तक लोड डालेंगे वो सही चलेगा, 2000 2200 28 1800 इस तरह। उससे ऊपर जब आप ज़्यादा पैनल भी आप लगा देंगे तो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इसी तरह से 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके साथ आपने चाहे 8 पैनल की 2 स्ट्रिंगें बना के लगा दी हैं, लेकिन आपके जो वोल्टेज हैं, जो आपके सोलर पैनल की स्ट्रिंगों के वोल्टेज हैं, वो आपके 250 300 वोल्ट से ऊपर नहीं बनते किसी खास सूरत में। तो फिर आपका जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, चाहे आपने उसके साथ 16 पैनल ही लगा दिए, वो आपका 3500 वाट से 4 किलोवाट 4.2 इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। हालांकि 16 पैनल अगर आपने अटैच कर दिए, 14 भी अटैच कर दिए, तो उसको 5 किलोवाट क्रॉस कर जाना चाहिए, वो 6 किलोवाट पूरा निकालेगा, लेकिन नहीं निकालता लोगों का। उसकी रीज़न यही होती है कि वो ऑपरेटिंग जो रेंज होती है वोल्टेज की एमपीपीटी की, उससे वो नीचे रहते हैं। तो जब हम लोड डालते हैं ऐसे सिस्टम के ऊपर जिसमें आपने 250 वोल्ट की स्ट्रिंग लगाई हुई है, तो लोड के बाद 50-60 वोल्ट ऊपर वाले फिर वो गिर जाते हैं, तो आपका सिस्टम आ जाता है 170 80 190 वोल्ट पे या 200 पे, तो फिर आपको आउटपुट में रिजल्ट नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है ना। तो ये है चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगहों पे ये फॉल्ट्स मैंने निकाले हैं, सारे जो मैंने अभी आपको बताए। तो जब भी आपने सीरीज़ में स्ट्रिंग्स बनानी है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।